शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हीरे मेडिकल कॉलेज, सूरत बाईपास, धुलिया, महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री माँ लक्ष्मी शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 18 नवंबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। एक दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा शेष है जो कि 15 नवंबर से 19 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। कल 5वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक थी। आज की कथा में गुरुजी ने 4 विशेष नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है उसका प्रयोग करते हुए एक नए उपाय की जानकारी दी है। उसके प्रयोग से हमारे दुख तकलीफ में क्या मदद मिलती है वो हम उपाय जानेंगे। साथ ही गुरुजी ने बताया है जिन लोगों को चर्म रोग है, स्किन काली पड़ रही है या पूरी सफ़ेद पड़ रही है, उसके लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही आज लाभ पंचमी है। लाभ पंचमी में विशेष उपाय किया जाता है। सिंदूर के माध्यम से अपने घर के द्वार पे हल्दी कुमकुम से शुभ और लाभ दीवार पे लिखा जाता है। उसको कैसे लिखा जाना है, कब लिखा जाना है, लाभ पंचम पे ही ये उपाय किया जाता है, तो इसकी भी जानकारी देखेंगे। साथ ही गुरुजी ने कार्तिक अष्टमी में किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया था। जो लोग कार्तिक अष्टमी जो कि सोमवार के दिन आने वाली है, 30 नवंबर सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, सिर्फ और सिर्फ ये उपाय कार्तिक अष्टमी में ही किया जाता है। महादेव के एक विशेष नाम का प्रयोग करते हुए इस उपाय को करना है। उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। ये उपाय कैसे करना है वीडियो के अंत में आपको करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने समय का व्यर्थ गंवाना। परमात्मा ने जो हमें समय दिया है, जो श्वासें दी हैं, आपको अपने कर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। आप यह मत सोचना कि अगर आप किसी को मारोगे तो पाप होगा, किसी को गलत बोलोगे तो ही पाप होगा। एक पाप ये भी है आप अपना स्वयं का समय बर्बाद करना। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिन्हें थॉमस की कहानी सुनाते हुए बताया कि थॉमस की माँ को स्कूल के शिक्षकों ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही बुद्धि है, कमजोर है, अब हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। और वो पत्र ले जाकर थॉमस ने अपनी माँ को दिया। थॉमस ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने बताया, इसमें लिखा है आपका बच्चा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। अन्य बुद्धिमान लोगों के आप इसे स्कूल में डाल दें। इस पर थॉमस की माँ ने उससे कहा कि तुम घर पर ही पूरी मेहनत से पढ़ाई करो और मुझे सुनाया करो। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वह अपने बेटे की पढ़ाई की बातों को सुनती थी। धीरे धीरे समय निकला, थॉमस बड़ा हो गया और वह विद्वान हो गया और उसकी माँ शांत हो गई। थॉमस ने इतना रिसर्च किया कि इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया कि उसने बल्ब का आविष्कार किया। आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, जिससे आपके घर में रोशनी हो रही है, वह थॉमस के द्वारा ही किया गया एक आविष्कार है। इसके बाद जब थॉमस की छुट्टी पड़ी तो उसने वो पत्र निकाले जो स्कूल के समय में उसके शिक्षकों ने लिखे थे माँ को, जिसमें उसे विद्वान नहीं लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत अधिक मंदबुद्धि है, कमजोर है, इसे किसी पागल खाने में जाकर छोड़ आओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको अपने बच्चों के ऊपर एकदम गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल से उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है या फिर वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो आपको उसे बोलना है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है, तुम होनहार बन सकते हो, तुम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करो, एक दिन तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको अपने बच्चों का हमेशा मनोबल बढ़ाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राहुल वैशाली जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी की उम्र 5 माह की है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ने कहा कि इसे ब्रेन हेमरेज है, किसी ने कहा है कि इसके ब्रेन में पस पड़ गया है, किसी ने कहा कि इसके ब्रेन की नसों ने काम करना बंद कर दिया है। मेरी बेटी के ब्रेन को ही खराब बता दिया डॉक्टर ने और बता दिया कि आपकी बेटी को ट्यूमर है और वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा वेंटिलेटर से यदि बच्ची को हटाएंगे तो ये 2 से 3 घंटे में इस बच्ची के प्राण चले जाएंगे। मैं डॉक्टर से कह दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लोग क्या कहेंगे,
कि तुम तो बड़ी शिव भक्त हो, कहाँ गया तुम्हारा महादेव, तुम्हें तो बहुत भरोसा था। फिर घर में सीहोर का रुद्राक्ष था, मैंने उसे जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वह जल प्राप्त करके अपनी बेटी के मुख में मैं दे दिया करती। उसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका था, डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कह दिया था। हमने बेटी को घर ले आए और हर 10 मिनट में शिवलिंग पर चढ़े हुए रुद्राक्ष का जल हमने देना शुरू किया। मेरी बेटी मेरी नहीं, अब वो आज स्वस्थ हो गई है, पूरी तरीके से ठीक है, उसका ब्रेन काम कर रहा है। मैं बच्ची को लेकर कथा पंडाल में आई हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पल्ली वैजनाथ की कथा में हमने आपको बताया था, अगर कोई प्रदोष काल के समय पर शाम के समय पर बेलपत्र के वृक्ष नीचे जाकर बैठ जाता है या फिर बेलपत्र के वृक्ष का स्पर्श कर लेता है या फिर बेलपत्र की जड़ का स्पर्श कर लेता है या फिर बेलपत्र की जड़ के पास की जो मिट्टी पड़ी रहती है उस मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लेता है, प्रतिदिन वह इस प्रकार से शिव की भक्ति धारण करता है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आप प्रदोष के प्रदोष करें। अगर प्रदोष के दिन भी नहीं कर सकते हैं तो आप प्रत्येक सोमवार को करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है जो कि महीने में एक बार आती है, तो आप इस उपाय को सिर्फ एक बार ही कर लें कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाएं, वहाँ की जड़ को स्पर्श कर लें, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी से अपने मस्तक पे तिलक लगा लें। आप ऐसा एक बार भी कर लें। आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसका दर्शन भी हम कर लेते हैं, तो हमारा जो दुख होता है वो आधा समाप्त हो जाता है। इतना महत्व है। यदि जीवन में बहुत अधिक दुख है, तकलीफ है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो कहेंगे अगर आपके जीवन में बहुत अधिक दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत अधिक बीमारियां हैं, बहुत अधिक रोग घिरे हुए हैं, तो आप बेलपत्र की जो वृक्ष होता है उसकी छांव सुख प्रदान करने वाली होती है। मतलब कुछ क्षण आप वहां पे जाके जरूर बैठा करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण किया करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुनंदा बाई जी पत्र लेकर आई, मुझे गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी और गांठ में से थोड़ा सा पस निकलकर जांच के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है। ऐसा रिपोर्ट आने पर मेरे बच्चों ने हमारी फैमिली डॉक्टर को दिखाया, बताया तो उन्होंने 1-2 हॉस्पिटल के नाम बताए जहां पर हमने फिर से जांच कराई तो वहां पर भी कैंसर बताया गया। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। 3-4 बार हमने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, रेडिएशन और कीमो के लिए नंबर लगाया पर हमारा नंबर नहीं लग पाया। फिर हम घर पर आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। तब किसी ने हमें पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया, साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मेरी बेटी मुझे मंदिर ले जाती, वहाँ पर मैं नंदी के पास बैठकर बाबा से निवेदन करती कि ये कैसी बीमारी दे दी बाबा, अब मैं क्या करूं? कीमो में नंबर भी नहीं लग रहा है, अब मैं वापस आ गई हूँ, अब मुझे ठीक करेगा तो तू ही करेगा। कथा में सुना है कि तू सबकी बीमारी ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। और मैं पशुपतिनाथ व्रत किया, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र खाना शुरू किया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जाकर बैठ जाती और कामना करती और वहाँ पर दीपक लगाकर आ जाती। कुछ समय बाद वापस जांच कराई तो मेरा कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक पत्र है जिसमें भाई 2013 में शांत हुआ, जो पुलिस में नौकरी करता था। भाई के जाने के बाद उसकी नौकरी घर के किसी भी सदस्य को नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, भाभी को कहा, एक बार प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष नीचे जाकर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करो और भोलेनाथ का पशुपतिनाथ व्रत करो। और मेरी भाभी ने ऐसा ही किया और मेरी भाभी को मेरे भाई की नौकरी प्राप्त हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया, दुनिया का कितना ही दरिद्र व्यक्ति क्यों ना हो, उसने 50 व्यापार खोलकर देख लिए हों, कोई भी व्यापार नहीं चल रहा हो, बेटा या बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो नहीं रहा हो, फैक्ट्री नहीं चलती हो, कोई भी काम कभी पूर्ण नहीं होता हो, तो आपको सिर्फ एक नियम बना लेना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर महादेव को नमन करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में एक दिया लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर में आप गोल बाती का दीपक लगा सकते हैं। ऐसा अगर आप 3 माह तक लगातार कर लेते हैं, सिर्फ आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है,
कुछ क्षण बेलपत्र के वृक्ष की छांव में निकालना है और इसके बाद जाकर आपको एक दीपक शिव मंदिर में लगा देना है। ऐसा आप यदि 3 माह भी कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। वो जो सोचता है, उसका भाव जो होता है, वो उसका पूर्ण हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, ऐसे लोग जिन्हें त्वचा संबंधित परेशानियां हो, सोराइसिस जैसी बीमारी भी हो, त्वचा यदि सफ़ेद पड़ रही है या काली पड़ रही है, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है उसे आप पार्थिव शिव बनाने के लिए जिस पात्र में गलाए हैं, तो आपको शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना है, अर्चन करना है। उसके बाद यह पूजन अर्चन कर लेने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही करना है। मतलब जो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे वो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही बैठकर करना है। इसके बाद जो पात्र में आपने मिट्टी गलाई है उस पात्र में थोड़ा सा पानी डाल लेना है और उस पानी से आपको अपने नहाने के पानी में पात्र में डाल देना है। उससे आपको स्नान करना है और उसी पात्र में अगर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है तो उसे मिट्टी को आपको अपने त्वचा में जहाँ समस्या है आपको वहाँ पर लगा लेना है। ऐसा आपको मासिक शिवरात्रि में प्रत्येक माह करना है। मतलब कम से कम आपको 2-3 शिवरात्रि इस उपाय को करना है। महीने में एक बार इस उपाय को करना है। ऐसे आपको 2 या 3 शिवरात्रि में इस उपाय को करके देखना है। आपकी जहाँ जहाँ चमड़ी सफ़ेद हो रही है या काली हो रही है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, सोराइसिस जैसी बीमारी भी हो रखी है, तो बाबा की कृपा से वो पहले जैसे रंग में आना शुरू हो जाएगी। आप शुरू की 1 या 2 बार ही आप इस उपाय को करके देखेंगे तो आपकी चमड़ी में आपको खुद फर्क नजर आने लगेगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। आज लाभ पंचमी का पावन अवसर है और ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया गया लाभ पंचम के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय करना है। आपको रोली कुमकुम या फिर सिंदूर का उपयोग करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर या जहां आपने माता लक्ष्मी की पूजन की है वहां पर शुभ और लाभ लिखना है। आज के दिन इतना मात्र कर देने से आपके घर में धन संपदा हमेशा के लिए बढ़ती रहती है, में कभी भी कमी नहीं होती है। विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको आज के दिन ही करना है, मतलब 18 नवंबर लाभ पंचम के दिन ही करना है। अब बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। 20 नवंबर कार्तिक माह की अष्टमी तिथि है और गुरुजी का बताया गया एक बिल्कुल अच्छा उपाय है जो कि व्यापार वृद्धि के लिए बताया गया था, जिसे कब और कैसे करना है आप इसको वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र दोनों में से किसी भी अष्टमी, मतलब अभी एक अष्टमी कृष्ण पक्ष की निकल चुकी है, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी 20 नवंबर के दिन पड़ रही है, तो इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। आप शिव मंदिर लेकर जाइएगा और जो बेलपत्र है और 3 शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए वो एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा की ओर रखना है और शमी पत्र की भी जो डंडी है वो भी आपको जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में रखना है। इस उपाय को आपको इस तरीके से करना है। जो व्यक्ति इस कार्तिक की अष्टमी में इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। आज के इन उपायों से मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।